विनेश फोगाट ने कुश्ती को कहा है अलविदा। विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर संन्यास का ऐलान किया। विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर लिखा, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। माफ करना, आपका सपना नहीं पूरा कर पाई, टूट चुका है। अलविदा कुश्ती 2001-2024। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। ये विनेश फोगाट की तरफ से आप देख पा रहे हैं, ये जो पोस्ट है वो किया गया बेहद ही भावुक कर देने वाला। ये पोस्ट बहुत ही इमोशनल जो इसमें लाइन्स थे वो नजर आ रही है। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर शिवेंद्र इस वक्त जुड़े हुए हैं फुल लाइन के जरिए। शिवेंद्र, हालांकि जो खबर ये जरूर सामने आ रही है कि विनेश फोगाट की तरफ से सीएस में अपील की गई है, जो इसमें सबसे टॉप एपिलिएट है वहां पर, लेकिन इसके पहले ये संन्यास का फैसला लिया गया और बहुत ही इमोशनल लाइन के जरिए कहा गया कि जो कुश्ती है वो जीत गई और मैं हार गई। बिल्कुल करुणा, और जो अपील की गई है उसमें कहीं ना कहीं देशवासियों को भी पता है, जो लोग खेलों की खबरों पर नजर रखते हैं उन्हें भी पता है, और विनेश फोगाट को भी पता है कि अगर मेडल वहां पर मिलने की या वापस आने की कोई उम्मीद है तो वो सिर्फ 1% है। और जब 99% के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो तो निश्चित तौर पर वो भावुक पल, वो भावुक का एहसास, वो सब कुछ मन में घूम रहा होता है। दूसरी चीज हमें ये भी समझनी होगी कि एक खिलाड़ी, जब एथलीट या कोई भी खिलाड़ी अपने खेल में जाता है, उसके सामने कुछ मंजिलें होती हैं। अब उन मंजिलों की अगर आप बात करें, एशियन चैंपियनशिप होती है, उसमें उनका मेडल है। वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, उसमें उनका मेडल है। एशियन गेम्स होते हैं, उसमें उनका मेडल है। उनकी किटी में अगर कुछ नहीं था तो वो था ओलंपिक मेडल। और वो अच्छी तरह जानती हैं कि 30 साल उनकी इस वक्त उम्र है, लगभग 4 साल बाद जब ओलंपिक्स होंगे तो वो फिजिकली फिट नहीं होंगी कि वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर पाए। तो निश्चित तौर पर एक भावुक फैसला है, हैरान करने वाला। तो जो कल घटना थी वो घटना थी, लेकिन फैसला जो कहा जाए वो यही कह सकते हैं आप, जैसा आपने भी कहा कि भावुक फैसला है। और अच्छी बात यह है कि बहुत बड़ा वर्ग जो है वो उनके साथ खड़ा हुआ है। हालांकि शिवेंद्र, इस पर नजर हमारी रहेगी, क्योंकि सवाल यही बना हुआ है जो आपने कहा कि 1% चांस है, जो टॉप जो स्पोर्ट्स से जुड़ी कोर्ट है सीएस, वहां पर अपील की गई है। लेकिन जो अपील की गई इसमें क्या क्या बातें रखी गई है, मांग क्या की गई है, उसमें आधार क्या बनाया गया विनेश फोगाट की तरफ से? निश्चित तौर पर यही आधार बनाया गया है। कल से जो बात हो रही थी, भाई अगर उनका जो वजन बढ़ा हुआ पाया गया वो तो फाइनल से पहले बढ़ा हुआ पाया गया। उससे पहले जो उन्होंने 3 मुकाबले जीते और उसमें उन्होंने जो एक पहला मुकाबला अपना जीता वो बड़ा ही करिश्माई परफॉर्मेंस रहा, जहां उन्होंने 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन और टोक्यो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट को हराया था। तो उनकी तरफ से यही दलील दी जाएगी, उनकी तरफ से यही कहा गया है कि हमें किसी और मेडल के लिए कंसीडर किया जाए। लेकिन चूंकि नियम जो है वो बहुत साफ है। नियम कहते हैं कि डिस्क्वालीफाइड, इसका मतलब है कि आप डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। डिस्क्वालीफाई कर दिए गए तो फिर कोई और मेडल मिलने का लेकिन शिवेंद्र, जो नियम है उसमें बदलाव की मांग भी की गई है, इस पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, आप बने रहिए शिवेंद्र हमारे साथ। विनेश के संन्यास के ऐलान के बाद बजरंग पुनिया की तरफ से बयान आया है, क्या कहा गया आप देखिए। विनेश, आप हारी नहीं हैं, हराया गया है। ये बजरंग पुनिया की तरफ से, हमारे लिए सदैव आप विजेता ही रहेंगी, आप भारत की बेटी के साथ भारत का अभिमान भी हो, ये बजरंग पुनिया की तरफ से कहा गया। शिवेंद्र, सवाल यही है, देखिए जब लगातार हम देखते थे जंतर मंतर और दिल्ली में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा था और जिस तरह से यहाँ पर जो आरोप लगाया गया था कुश्ती संघ के प्रमुख के ऊपर उस दौरान, उसको लेकर बजरंग पुनिया भी लगातार उसी दौरान बैठे हुए नजर आते थे, उनका साथ देते हुए नजर आते थे विनेश फोगाट का। और अब बजरंग पुनिया की तरफ से यह कहा गया है कि आप हारी नहीं है, हराया गया है। यानी कि षड्यंत्र और साजिश का जो शक है वो इस बयान में आपको नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल नजर आ रहा है, क्योंकि कल से ही आ रहा है। अगर आप कल भी नहीं, अगर आप परसों जाएंगे जब वो क्वालिफाई करती हैं फाइनल के लिए, उसके बाद से ही जो नैरेटिव सेट होता है, उस नैरेटिव में 2 चीजों को जोड़ा जाता है। एक उनके विरोध प्रदर्शन को जब वो जंतर मंतर पर थी, और दूसरा उस सेमीफाइनल मुकाबले को जब वो जीती थी। जबकि 2 बहुत ही अलग अलग विषय हैं। अगर आप खेल को राजनीति से जोड़ेंगे तो फिर ये होगा। रही बात बजरंग पुनिया की, बजरंग पुनिया खुद एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रहे, ओलंपिक मेडलिस्ट रहे हैं। उनको अच्छी तरह पता है किस तरह के परिस्थितियों में ये चीजें होती हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बीच में ले जाके आप एथलीट को वहां से निकाल लेते हैं और उनके खिलाफ उनको कुछ खिला देते हैं या उनको कुछ खिला देते हैं। उनके साथ जो लोग हैं वो लोग हैं जो जिन पर एथलीट आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। वो उनके कोच हैं, वो उनका सपोर्ट स्टाफ है, उनका फिजियो है। और
जानकारी ये देना चाहूंगा मैं जी। कि 6 पहलवान गए थे भारत से, उसमें सिर्फ और सिर्फ विनेश फोगाट थी जिनके कोच और जिनके फिजियो को गेम्स विलेज में रहने की इजाजत दी गई थी। बाकी सारे जो पहलवान हैं उनके कोच और फिजियो बाहर होटलों में रुके हुए हैं और डेली पास बनवा कर जाते हैं। तो मैं कम से कम किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे बिलीव नहीं करता और मुझे लगता भी नहीं है कि ये संभव है इतने बड़े खेलों के लेवल पर। लेकिन जो बजरंग पुनिया का बयान है कि हराया गया है, आप हारी नहीं है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। लेकिन शिवेंद्र, मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि जो अपील की गई है सीएस में विनेश फोगाट की तरफ से, इसमें यह भी मांग की गई है कि जो नियम है उसको बदला जाए। क्या इस बात की कोई संभावना आपको नजर आ रही है? प्रैक्टिकली बात करने तो नहीं, मुझे नहीं नजर आ रही है, क्योंकि ओलंपिक है। अगर ये कोई छोटे मोटे लेवल का खेल होता तो शायद आप उस पर दबाव बना सकते थे, आप कुछ भी कह सकते थे, लेकिन ओलंपिक खेल बहुत बड़ी चीज होती है। करुणा, आप सोचिए यहाँ पर कोई एक देश, 2 देश या 10 देश हिस्सा नहीं ले रहे हैं, यहाँ पूरी दुनिया हिस्सा ले रही है। और अगर आप एक बार कोई नियम बदलते हैं तो फिर आपके पास उस नियम को बदलने के लिए वैलिड वजह होनी चाहिए। वैलिड वजह यहाँ पर कुछ है नहीं। वजन ज्यादा था तो ज्यादा था, वो चाहे 100 ग्राम ज्यादा था चाहे 200 ग्राम ज्यादा था। और फिर वही वाली बात है कि अगर हम नियम पर आएंगे तो नियम के हिसाब से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, किसी तरह के बायस से नहीं किया गया। तो अपील जरूर की गई है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैंने जैसा पहले कहा कि 99% आप मान के चलिए कि कुछ भी नहीं होना। आज फैसला आ जाएगा शिवेंद्र? मुश्किल है कहना, मुश्किल है कहना। ठीक है, ठीक है, चलिए देखना होगा कि अब जो टॉप कोर्ट है स्पोर्ट्स की सीएस, वहां पर क्या फैसला आता है, क्योंकि विनेश फोगाट की तरफ से अपील की गई है और जिस तरह से डिस्क्वालीफाई किया गया है, नियम बदलकर उन्हें एटलीस्ट सिल्वर मेडल दिया जाए, इस बात की अपील जो है वो की गई। हालांकि इससे पहले संन्यास का जो ऐलान विनेश फोगाट की तरफ से, और बहुत ही भावुक जो उन्होंने लाइन है अपनी मां को संबोधित करते हुए लिखी कि जो कुश्ती है वो जीत गई और वो हार गई।